Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 26 February. 26 फरवरी के important current affairs में इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली आप सर्च करके नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन हैज़ नॉमिनेटेड हु अमंग द फॉलोइंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक. देखो, इससे पहले डेविड मालपास थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है. सो जो न्यू बनने जा रहे हैं प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, देखो अभी हालांकि ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ, बट आप मान के चलो कि यही बनने जा रहे हैं. ये फॉर्मर चेयरमैन थे, एक्स चेयरमैन थे मास्टर कार्ड के. हम बात कर रहे हैं अजय बांगा की, तो नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है. ओके, इंडियन ओरिजिन अजय बांगा. एंड एक चीज़ और आपको याद होगा, जो वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के हैं, इंदरमीत गिल. तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं, इंदरमीत गिल एंड अजय बांगा. नाउ आप सोचेंगे कि देखो यूएसए के प्रेसिडेंट जॉय बिडेन ही नॉमिनेट क्यों कर रहे हैं. वर्ल्ड बैंक की डिफरेंट देखो, एक तो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो यूएस का ही है, तो उसके अकॉर्डिंग तो यूएस प्रेसिडेंट यानी कि यूएसए के पास ज़्यादा वो एक रहता है कि वो अनाउंस करते हैं बेसिकली. ओके, तो ये चीज़ है आपको याद रखनी. अजय बांगा बनेंगे जो न्यू प्रेसिडेंट बनेंगे वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं वॉशिंगटन DC में. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली जो द फॉलोइंग कंपनी हैज़ वॉन द राइट्स ऑफ द वुमेन प्रीमियर लीग 2023. देखो, 4 मार्च से IPL फॉर द फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है. पहली बार ये फर्स्ट एडिशन होगा वुमेन का. तो आपको बताना है कि किसको लाइक राइट्स दिए गए हैं. देखो, जैसे टाटा IPL इस नाम से जाना जाएगा. सो ये मिले हैं टाटा ग्रुप को, याद रखें. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. एंड वाईकॉम 18 को मीडिया राइट्स दिए गए हैं टेलीकास्ट करने के लिए. क्या आप मुझे बता सकते हो कि सबसे अगर मैं वुमेन्स कैटेगरी की बात करूं तो सबसे महंगी प्लेयर कौन बिकी हैं? उनका नाम है स्मृति मंधाना. आपको एक चीज़ मुझे बतानी है कि मेंस में, ओके, ऑक्शन तो हो चुका है, तो मेंस में सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन सा बिका है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. टाटा ग्रुप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली कनक रेले हैज़ पास्ड अवे, इनका निधन हो गया. शी वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स. तो किस डांस फॉर्म से इंपॉर्टेंट है ये पर्सनैलिटी? ओबिचरीज में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बारी. सो पिक्चर भी आपके सामने है इनका. रिसेंटली इनकी डेथ हुई है. ये रिलेटेड थी मोहिनी एटम से. ओके, मोहिनी एटम अगर मैं बात करूँ, देखो मोहिनी एटम से भी रिलेट करती थी, कथक से भी थी. कथक बेसिकली नॉर्थ इंडिया में, बट प्रोमिनेंटली अगर मैं बात करूँ तो ये मोहिनी एटम से रिलेट करती थी, एसोसिएट करती थी. तो ये अपने याद रखना है. मणिपुर का है. ये भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है. क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेंट्रल एक्साइज डे इज सेलिब्रेटेड ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे. कौन से डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 24 फरवरी. एंड CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट एक्साइज एंड कस्टम के चेयरमैन कौन है राइट नाउ? विवेक जोरी. ओके, वो आप याद रखें. देखो गाइज, अब आप कहीं स्टूडेंट्स कहें कि सर आप रेगुलर नहीं रहते, क्यों नहीं बना पा रहे वीडियोस डेली. देखो, टू बी वेरी फ्रैंक यार, अभी राइट नाउ अगर मैं JKSSB एस्पिरेंट्स की बात करूं तो उनका तो एक चल ही रहा है सिस्टम की, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है. बट अभी जो राइट नाउ मैं आपको एक टू बी वेरी फ्रैंक ये चीज़ बता दूंगी, ये चीज़ें डिले हो ही जा रही हैं. मैं इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि मैं चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाती हैं, स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स का पता चल जाता है तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिलता है. बाकी हमारे एस्पिरेंट्स भी हैं जो किसी सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी देख के चलना है. बट आज से मैंने डिसाइड किया कि अगेन आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जुडिशरी इन चीज़ों में देखेंगे तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग लेने वाले हैं. कोर्ट की तारीखें वगैरह सब बढ़ती जा रही हैं. सो देखो, अभी जनवरी से मैंने शुरुआत की थी. जनवरी को तो मैं कवर कर ही चुका हूँ. फरवरी का फर्स्ट वीक मैंने कवर किया है. अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर सेकंड वीक एंड थर्ड वीक मैं कवर करूँगा. एंड फोर्थ वीक को मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है. ओके, तो इस तरीके से मैं आपके कवर करवा दूंगा. डोंट नीड टू वरी. देखो, मैं भी थोड़ा सा डिले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही. स्टूडेंट्स भी अभी कुछ वैसा नहीं बन पा रहा कि पढ़ पाएँ. तो बाकी ये है कि आपके लिए करंट अफेयर्स तो मैंने बनाने ही है, बट आप लोग प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें. कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए. एटलीस्ट 200 लाइक्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो से. थोड़ा सा मुझे भी चीज़ें क्लियर, मतलब थोड़ी सी मोटिवेशन आती है, क्योंकि आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो फिर मेरे लिए चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं. रिसेंटली लर्निंग टीचिंग मटीरियल फॉर फाउंडेशन स्टेज
जादुई पिटारा हैज़ बीन लॉन्च। बेसिकली इसमें टीचिंग मटेरियल रहेगा फॉर फाउंडेशनल स्टेज। तो आपको ये बताना है कि इट इज़ डेवलप्ड बाय जो द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे बनाया है एनसीईआरटी द्वारा। ओके, एनसीईआरटी जादुई पिटारा, मैजिकल बॉक्स आप कह सकते हो, जिसमें आपको एक फाउंडेशन आपको यहाँ पे मिलेगी बच्चों, छोटे बच्चों के लिए। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू, ऑफिशियली इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली है। विजय सोमानी को इन्होंने रिप्लेस किया। करेक्ट आंसर राजीव सिंह रघुवंशी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द अर्नेस्ट एंड यंग्स यानी कि EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022। तो कौन बने हैं, पिक्चर भी आपके सामने है। इनका नाम है साजन जिंदल। ओके, याद रखें नाम, डेट्स ऑल। Which of the following has won the Film of the Year Award? 2023 Film of the Year Award, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मुंबई में किस मूवी को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर इज RRR। याद रखें, इसमें बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणबीर कपूर एंड बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट। इतना सा आप जरूर याद रख लीजिएगा। मालाबार मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, ये चारों कंट्रीज क्वाड कंट्रीज ही हैं जो ऑप्शंस में आप देख रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको होस्ट कौन करेगा, तो इसको होस्ट करेगा जी ऑस्ट्रेलिया। ओके, याद रखें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यू स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी विच हैज़ बिन सस्पेंडेड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। देखो बेसिकली ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी क्या, ये ट्रीटी थी जैसे आर्म्स आप कितने लाइक न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हो, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। ये दो कंट्रीज़ के बिटवीन थी कि आपस में बेसिकली क्या था कि अगर लाइक आपको मैं बता जैसे 6000 वार हेड्स आपको रखने हैं, 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स आपके, इससे ज़्यादा नहीं रखने, कुछ इस तरीके की लिमिट्स, यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि कितने थे। तो बट ये थी कि इसमें कुछ नॉर्म्स थे कि इससे ज़्यादा आप अपने पास वेपन्स नहीं रखते। ये दोनों कंट्रीज़ के बिटवीन समझौता था। बट अभी रिसेंटली आप देख रहे हो कि USA यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। ये अभी तो ये वॉर काफ़ी टाइम से चल ही रही है, तो इस वजह से ये जो इस ट्रीटी को बेसिकली इन्होंने सस्पेंड किया। तो ये ट्रीटी थी बिटवीन USA एंड रशिया, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ओके, आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी थी ये। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ अप्रूव्ड प्रोजेक्ट सेंसर बेस्ड स्मार्ट एग्रीकल्चर। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज़ किया जाएगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सो इसे अप्रूव किया गया इस प्रोजेक्ट को इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द एडमिशन इन क्लास फर्स्ट विच हैज़ बिन रिसेंटली फिक्स्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो क्लास फर्स्ट में छोटे बच्चे को जाने के लिए मिनिमम एज कम से कम उसकी 6 साल होनी चाहिए। ओके, North India's first nuclear plant is being constructed in which of the following state और यूनियन टेरिटरी। नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कौन से स्टेट में, आपको डायरेक्टली याद रखना है, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। बेसिकली इसमें क्या होगा कि अगर आप पासपोर्ट बनाते हो, इससे पहले आपको याद होगा आपको मैनुअली वेरिफिकेशन करवानी पड़ती थी पुलिस स्टेशन वगैरह सब जाके, बट नाउ दिस विल बी डन डिजिटली। तो ये डिजिटली होगा विद हेल्प ऑफ दिस ऐप, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया जी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ बीन ग्लोबली रीनेम्ड एज वर्सुनी। देखो ये नीदरलैंड की कंपनी है। नीदरलैंड की हम बात करें फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस की। ओके, फिलिप्स कंपनी का ऑफिशियल नाम अब चेंज हो गया है, वर्सुनी इसका करेक्ट आंसर। वर्सुनी बेसिकली इज ऑल लाइक यूनिवर्स। अगर आप इसको जंबल किया गया यूनिवर्स को ही अगर आप देखेंगे इसे यूनिवर्स भी बनेगा, बट इट इज़ वर्सुनी। ओके, नीदरलैंड की कंपनी है फिलिप्स जिसने खुद का नाम चेंज किया। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड RS 463 करोड़ प्रोजेक्ट कॉल्ड इनोवेटिव एक्सटेंशन अप्रोचेस फॉर रिवाइटलाइजिंग एग्रीकल्चर, जिसके तहत 2000 किसान खिदमत सेंटर्स बनेंगे। ओके, देखो किसान खिदमत सेंटर्स, किसान मीन्स फार्मर, खिदमत मीन्स वेयर द प्लेस वेयर यू विल गेट सम, मतलब आप कह सकते हो कि जहाँ आपको रिलेटेड टू एग्रीकल्चर आपको कुछ टिप्स मिलेंगी, इज़ ऑल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ओके, उसको ज़्यादा बेटरमेंट करने के लिए, तो इसके लिए 463 करोड़ रुपया इसमें अलॉट किया गया। सो दिस हैज़ बिन डन इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। रिसेंटली द 4th एडिशन ऑफ द बाइनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज 10 तलीक, ये एक्सरसाइज इंडिया एंड किस कंट्री के बिटवीन होती है? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भी शुरुआत हुई है, तो ये होती है इंडिया एंड उज़्बेकिस्तान। द फर्स्ट
न्यू मीडियम लिफ्ट लॉन्चर H3 रॉकेट, ये रॉकेट H3 रॉकेट इसके परीक्षण किया गया एंड ये फेल हो गया बेसिकली। तो आपको ये बताना है कि इट इज़ बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी, किस स्पेस एजेंसी का ये रॉकेट था जो मीडियम लिफ्ट लॉन्चर था जो H3 बेसिकली ये सफलता मतलब उसको सफलता नहीं मिली, सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये था जी जापान का जाक्सा का, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। सिंपल आपको डायरेक्टली याद रखना है। सो नाउ ये हो गए जी हमारे आज के करंट अफेयर। मैंने कोशिश की है कि कुछ पुराने करंट अफेयर्स भी मैंने ऐड ऑन की हैं। देखो चीज़ों को कवर करना इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मैं कवर करूँगा। बाकी मैं थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा, आई नो आप लोगों को भी परेशानी हो रही है, आपसे ज़्यादा परेशानी मुझे होती है बिकॉज चीज़ें थोड़ी क्लियर नहीं है। बट नाउ हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अब आपको आने वाले दिन में मैं फरवरी को मैं कवर करवा दूँगा, वीकली फॉर्म में करवाऊँगा। फर्स्ट वीक मैं कर चुका हूँ, सेकेंड एंड थर्ड की करूँगा, फोर्थ वीक ऑफ फरवरी का मैं करंट अफेयर्स आपको वीक फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा। पीडीएफ्स वगैरह मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूँगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए मुझे। कोलम बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये किस स्टेट में है, ये आपने बताना है। ओके, ये आपको स्टेट का नाम बताना है बेसिकली। सो मिलते हैं फिर कल। लाइक को वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें सो डैट कि मुझे इससे एक आइडिया लग जाता है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू।